पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि दोकी की टैक्सी का ब्लास्ट हो गया है और एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दोकी का फ्यूनरल हो रहा है। जिनोन क्योंको और गोन फूट फूट के रो रहे होते हैं क्योंकि दोकी की मौत उनकी आंखों के सामने हो गई, फिर भी वो उसे बचा नहीं पाए। इस फ्यूनरल में हाजुन भी आया होता है और जब किसी का ध्यान नहीं होता, हाजुन दोकी की फोटो को देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम अब फाइनली मर गए हो, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि तुम ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे हो। तुम्हारे बॉस को मैं जल्दी पकड़ लूंगा। और फ्यूनरल से निकलने के बाद हाजुन ह्यंजो को कॉल करता है। ह्यंजो हाजुन पे चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे भी हाथ गंदे हो रहे हैं। तुमने दोकी जैसे मक्खी को मारने के लिए, उसकी टैक्सी को उड़ाने के लिए मुझसे बॉम्ब लिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाजुन बोलता है कि दोकी की मौत से सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, तुम्हारा भी है, क्योंकि दोकी तुम्हें भी प्रॉब्लम में डाल सकता था। अब तुम्हें मेरा एक और काम करना है। जो भी लोग दोकी के फ्यूनरल में आए थे उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से जल्दी दे दो। ह्यंजो पूछता है कि अब इसकी क्या जरूरत है तुम्हें, तो हाजुन बोलता है कि दोकी की मौत होने के बाद उसके लोग, उसका जो भी बॉस है, वो शांत नहीं रहेंगे। वो कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि दोकी के फ्यूनरल में कौन कौन आया था, ताकि हम उसके बॉस तक पहुंच सके और उसे पहले ही पूरी तरह से बर्बाद कर सके। ह्यंजो के कुछ लोग फिर फ्यूनरल होम में जाते हैं और वो जितना भी सामान, कचरा, कूड़ा उठा सकते हैं वो ये सारा उठाते हैं और ह्यंजो को दे देते हैं। और फिर ह्यंजो अपने पुलिस डिपार्टमेंट से इस पूरे सामान पे के फिंगरप्रिंट्स चेक करवाता है ताकि उसे फ्यूनरल में आए लोगों की आइडेंटिटी पता चले। यहाँ बदला लेने वाली टीम संचल के बेसमेंट में मिलते हैं और बातें करते हैं कि उसे तो 9 बजे तक यहाँ पे आ जाना चाहिए था और कुछ ही मिनटों में वहाँ पे दोकी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि दोकी जिंदा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी ब्लास्ट होने के दिन पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। मिशन खत्म होने के बाद सब लोग वापस टैक्सी कंपनी में जा रहे थे जब अचानक नेटवर्क कट होने लगा और गोन ने दोकी को पूछा कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। इसके तुरंत बाद दोकी को अपने ईयरफोन से सीटी की आवाज सुनाई दी और दोकी को शक होने लगा कि उसकी टैक्सी में शायद कुछ गड़बड़ है और इस टैक्सी की वजह से उसकी जान और बदला लेने वाली टीम की जान खतरे में हो सकती है। इसलिए वो अपनी टैक्सी को स्पीड से चलाते हुए टर्न मार लेता है और खुद टैक्सी से नीचे जंप करता है। टैक्सी फिर फ्लिप हो जाती है और उसका ब्लास्ट हो जाता है। हाजुन का एक आदमी भी इस सीन पे नजर रख रहा होता है और जैसे ही उसे ब्लास्ट दिखाई देता है वो वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसे गारंटी हो गई है कि दोकी मर गया है। गोन, जिनोन और क्योंको अपनी वैन से दोकी की टैक्सी का पीछा कर ही रहे होते हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आता कि अचानक दोकी ने अपनी टैक्सी की स्पीड क्यों बढ़ा ली और उसने टर्न क्यों ले लिया। और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि दोकी की टैक्सी का ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट देखकर इन तीनों को बहुत शौक लगता है और वो फूट फूट के रोने लगते हैं क्योंकि वो दोकी को बचा नहीं पाए। और उतने में दोकी वहां आकर उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। दोकी को देखकर ये तीनों हैरान तो होते हैं, लेकिन दोकी को जिंदा और सही सलामत देखकर इन्हें बहुत खुशी होती है। जिनोन और क्योंको फिर दोकी की टैक्सी चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि टैक्सी का ब्लास्ट किसी छोटे बॉम्ब के वजह से हुआ है। दोकी बोलता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे हमसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और हमें पता लगाना होगा कि ये सब कुछ किसने किया है और क्यों किया है। क्योंको पूछता है कि वो कैसे होगा, बॉम्ब को आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल ही होगा और फिर जिसने भी ये बॉम्ब खरीदा है उसे ढूंढ निकालना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। दोकी बोलता है कि क्या तुम भूल गए, जिसने भी ये ब्लास्ट किया वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं, तो हम ऐसा दिखाएंगे जैसे कि मैं सच में मर गया हूं और मेरे लिए फ्यूनरल रखेंगे। जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है वो फ्यूनरल पे भी जरूर नजर रखेगा और फिर हमें पता चल ही जाएगा कि हमें टारगेट कौन कर रहा है। इस प्लान के अकॉर्डिंग फिर दोकी के लिए एक झूठा फ्यूनरल रखा जाता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और जिनोन, क्योंको और गोन उन सारी लोगों की चोरी छुपे पिक्चर्स क्लिक करते हैं जिन्हें वो और दोकी जानते नहीं। गोन को दिखाई देता है कि फ्यूनरल के वक्त कुछ लोग सामान और कचरा उठा के ले जा रहे होते हैं किसी गाड़ी में डालकर, तो वो उस गाड़ी पे लोकेशन ट्रैकर लगा देती है और दोकी फिर इस गाड़ी का पीछा करते हुए एक क्लब के पास पहुंच जाता है जिसका नाम है ब्लैक सन। ये गाड़ी ब्लैक सन क्लब के अंदर चली जाती है फ्यूनरल का सारा सामान लेकर, लेकिन दोकी कुछ कर नहीं पाता। यहाँ हाजुन ह्यंजो को मिलता है और ह्यंजो बोलता है कि फादर चाहते हैं कि तुम ये सब फालतू के काम बंद करो और तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है वो ठीक से करो। फादर ये वर्ड सुन के ऐसे लगता है जैसे कि हाजुन, ह्यंजो और उनके इस पूरे इलीगल काम में जो लोग हैं वो सब किसी बड़े धर्म गुरु के लिए काम कर रहे हैं। रात के वक्त फिर हाजुन संचल के ऑफिस में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और संचल को बोलता है कि मैं जिस काम से यहाँ पे आया था वो पूरा हो चुका है और तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे, इसलिए तुम जिंदा हो। और वहां से हाजुन चला जाता है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहां बदला लेने वाली टीम बेसमेंट में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं और गोन चेक करके बताती है कि जो अनजान लोग थे फ्यूनरल में वो सब ब्लैक सन नाम के क्लब के गार्ड्स है। दोकी बोलता है कि जिस गाड़ी का मैंने पीछा किया वो भी ब्लैक सन क्लब के अंदर ही गई और जिनोन पूछता है कि इन क्लब वाले लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है, हमने तो उन्हें परेशान भी नहीं किया है। संचल बोलता है कि हम जिन क्लब वाले लोगों को अनजान समझ रहे हैं वो शायद अनजान नहीं है और वो टेबल पे हाजुन का रेजिग्नेशन लेटर रख देता है और कहता है
है कि दोकी की मौत होने पर हाजुन ने सबसे पहले कदम उठाया। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दिया और बहुत सारी अजीब बातें कही। क्योंकू और गोन बोलते हैं कि शायद हाजुन को दोकी की मौत का सदमा लगा हो, इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया होगा। तो संगचल बोलता है, नहीं, मुझे हाजुन पे पहले से ही शक था। मैंने हाजुन को चोरी छुपे बेसमेंट में जाते हुए पकड़ा था। उसने जो मुझे रेज्यूमे दिया था, तो उसके पहले के ऑफिस के एड्रेस पे मैं जाके आया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाजुन नाम का इंसान यहाँ पे कभी काम ही नहीं करता था। उसका फोन नंबर झूठा है, उसके पहले के एड्रेसेस सारे झूठे हैं। इसका मतलब वो हमारी टैक्सी कंपनी में किसी मकसद से आया था, लेकिन हमें जरा भी आइडिया नहीं था इस बारे में। जुनॉन शॉक होकर चिल्लाता है कि क्या इसका मतलब है हाजुन ने दोकी का मर्डर करने की कोशिश की। तो दोकी बोलता है कि अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब तक हमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हमें ये तो पता चल गया है कि इस ब्लैक सन नाम के क्लब में कुछ गड़बड़ है और यहीं से हमें हमारी नई इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनॉन और क्योंकू इस ब्लैक सन क्लब में जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोकते हैं कहकर कि तुम्हारे पास बुकिंग नहीं है, तुम्हारे साथ कोई एजेंट नहीं है, तो तुम्हें हमारे क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। उतने वक्त में दोकी दूसरी बिल्डिंग की छत पे से ब्लैक सन क्लब की छत पे आ जाता है और उसे दिखाई देता है कि ब्लैक सन क्लब के गार्ड्स एक आदमी को बहुत मार रहे हैं। ये गार्ड्स इस आदमी पे चिल्लाते हैं कि तुम चूहे जैसे रिपोर्टर यहाँ पे फिर से आ गए, चलो आज हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। और ये गार्ड्स इस रिपोर्टर के ऊपर शराब डालना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हम बोल देंगे कि यह आदमी शराब के नशे में था और ये खुद से छत से नीचे गिर गया। और ये दोनों गार्ड्स इस रिपोर्टर को उठा के छत से फेंकने वाले होते हैं। दोकी ये पूरा सीन साइड से देख रहा होता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो जाकर इन दोनों गार्ड्स को मार देता है और रिपोर्टर को बचा लेता है। दोकी ने रिपोर्टर की मदद तो की है, लेकिन रिपोर्टर दोकी पे चिल्लाता है कि क्यों बचाया तुमने मुझे, आज मुझे प्रूफ मिल जाता है इन लोगों के खिलाफ। और वहां से रिपोर्टर भाग के चला जाता है। दोकी को अब समझ में आ गया है कि वो छत से क्लब के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अगले दिन वो एजेंट बुकिंग करता है और क्लब में एंट्री ले लेता है। ये जो औरत हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका नाम है विंडी और ये दोकी की क्लब की एजेंट है। दोकी और विंडी फिर क्लब में जाकर बात करते हैं और विंडी उसे बोलती है कि तुम्हारे कपड़ों से ही मुझे पता चल गया कि तुम मिडिल क्लास से हो और तुम्हारी पूरी महीने की सैलरी तुमने इस क्लब के बुकिंग में लगा दी है। इस क्लब में अमीर लोग राजा है और मिडिल क्लास लोग नौकर। थोड़ी देर बातें करने के बाद विंडी वहां से चली जाती है और दोकी को दिखाई देता है एक गार्ड जो उसके फ्यूनरल में आया था। इस गार्ड का नाम है जांग और जांग का पीछा करते हुए दोकी सेकंड फ्लोर तक आ जाता है, लेकिन सेकंड फ्लोर के गार्ड्स दोकी को रोकते हैं कहकर कि सेकंड फ्लोर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ से चले जाओ। दोकी फिर नीचे जाने से पहले कुछ वीआईपी लोगों की बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि एक वीआईपी है जिसका नाम है विक्टर। दोकी फिर भागकर विक्टर के रूम में घुस जाता है और गार्ड्स दोकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दोकी विक्टर के रूम के अंदर जाने के बाद बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए बोलता है, विक्टर मेरे दोस्त, कितने साल हो गए तुम्हें देखकर। और विक्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। गोन दोकी को बताती है कि ये विक्टर बहुत बड़ा आइडल है। तो दोकी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगा विक्टर कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम सालों पहले साथ में ट्रेनीज हुआ करते थे। और विक्टर अभी भी दोकी की बातों से कन्विंस नहीं होता, इसलिए गोन एक फोटोशॉप किया हुआ फोटो दोकी को सेंड करती है और दोकी ये फोटो विक्टर को दिखाते हुए बोलता है कि देखो यहाँ पे हम दोनों साथ में है, हम दोनों ट्रेनिंग करते थे, मैंने तुम्हें कितनी बार स्नैक्स दिए थे। फोटो देखकर विक्टर दोकी पे विश्वास कर लेता है और उसे अपने टेबल पे इनवाइट करता है ड्रिंक्स लेने के लिए और गार्ड्स फिर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोकी विक्टर के रूम से बाहर आ जाता है चुपके से जांग गार्ड को ढूंढने के लिए। जब उसे दिखता है कि कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हैं क्लब में और ये इलीगल होते हुए भी क्लब वालों ने उन्हें रोका नहीं। दोकी फिर पुलिस वालों को मैसेज करता है कि अंडर 18 के बच्चे ब्लैक सन क्लब में हैं और खुद एक दूसरे कमरे में घुस जाता है। उसी वक्त उस कमरे में जांग और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और दोकी जल्दी से वॉशरूम में छुपकर उनकी बातें सुनता है। जांग दो गार्ड्स की बहुत पिटाई करता है और बोलता है कि उस रिपोर्टर को तुमने जाने कैसे दिया, किसने मारा था तुम्हें। तो गार्ड्स बोलते हैं कि वो सब बहुत जल्दी हुआ तो हमें दिखा नहीं कि किसने उसे बचाया। जांग गुस्सा होकर उनकी फिर से पिटाई करता है और कमरे में फिर विंडी आ जाती है वॉशरूम यूज करने के लिए। दोकी वॉशरूम को अंदर से लॉक कर देता है और विंडी जांग को पूछती है कि क्या इस कमरे में पहले से कोई था। दोकी फिर वॉशरूम से बाहर आता है और विंडी उसे पूछती है कि तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो, तुम तो विक्टर के कमरे में थे ना। दोकी बोलता है कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आई थी और विक्टर के वॉशरूम में ऑलरेडी कोई था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो विंडी उसे बोलती है कि तुम बिना परमिशन के किसी दूसरे कमरे में नहीं जा सकते और विंडी दोकी को कमरे से बाहर लेके आती है। कमरे से बाहर आने पर दोकी के फोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो दोकी उसे उठाकर पूछता है कि हेलो कौन बोल रहा है। और पीछे से जांग की आवाज आती है जो बोलता है कि अच्छा तुम थे जिसने पुलिस को हमारी कंप्लेंट की। और अगले सीन में दोकी को क्लब से बाहर निकाला जाता है और जांग दोकी की सबके सामने पिटाई करता है। वहाँ पे पुलिस आई होती है लेकिन वो भी इन गार्ड्स को नहीं रोकते और ये देखकर गोन, जिनोन और क्योंकू के होश उड़ जाते हैं। इस पूरी सिचुएशन के दौरान पुलिस अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और जब जांग इन पुलिस वालों को कॉल करके बोलता है कि अच्छा अब
तुम बाहर आ जाओ। उसके बाद ही ये पुलिस वाले अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और दोकी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। दोकी पुलिस वाले को पूछता है कि क्यों, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो पुलिस वाला उसे बोलता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि तुमने क्लब की प्रॉपर्टी खराब की है। इसके बाद पुलिस और गार्ड एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं और दोकी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इस स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। टैक्सी ड्राइवर ये शो के बहुत सारे एपिसोड्स रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड है। तो जैसे ही मैंने ब्लैक सन क्लब का नाम सुना, मुझे याद आ गया बर्निंग सन क्लब स्कैंडल, जो शायद 2019 में हुआ था। इस स्कैंडल ने कोरिया को हिला डाला था क्योंकि बहुत सारे जाने माने के-पॉप आइडल्स और बड़ी कंपनीज को घिनौनी और इलीगल हरकतें करते हुए पकड़ा गया, लेकिन उन्हें कड़ी सजा नहीं मिली क्योंकि पुलिस से लेके जजेस तक सब लोग करप्ट थे। चलो हम फिर से स्टोरी पे आ जाते हैं और यहाँ पे संगचल एक रिसर्चर को मिलके पूछता है कि दोकी की टैक्सी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें कौन सा बॉम्ब यूज किया गया है। रिसर्चर बोलता है कि मैंने बहुत सारे बॉम्ब्स के साथ एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन मुझे ये पता चला कि पुलिस फोर्स में इस्तेमाल होने वाले बॉम्ब्स का ब्लास्ट और दोकी के टैक्सी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके निशान एग्जैक्टली सेम है। ये बात सुनते ही संगचल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जब वो अपने दोस्त जिनू से मिला था तो जिनू ने उसे बोला था कि तुम संभाल के रहो क्योंकि आजकल पुलिस बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। मिस्टर कांग की केस उन्होंने सुसाइड के नाम से बंद कर दी और वियतनाम की केस के बारे में उन्होंने झूठी खबर फैलाई। बॉम्ब की सच्चाई जानकर और जिनू की बातें याद आने पर संगचल समझ जाता है कि इस पूरी सिचुएशन में किसी बड़े पुलिस ऑफिसर का हाथ है। यहाँ दोकी पुलिस स्टेशन में है और वो स्टेटमेंट देने से मना कर देता है और वो उल्टा पुलिस को ही सवाल पूछता है कि उस क्लब में बच्चे थे तो तुमने क्लब की पूछताछ नहीं की, लेकिन मुझे अरेस्ट किया, मेरी क्या गलती थी वो तो बताओ। पुलिस वाला बोलता है कि उस क्लब में कोई बच्चे नहीं थे और तुमने क्लब की प्रॉपर्टी खराब की, इसलिए हमने तुम्हें अरेस्ट किया है। पुलिस वाला ऑब्वियसली दोकी का मुंह बंद करवाना चाहता है ताकि वो सच्चाई को छुपा सके, लेकिन दोकी रुकने का नाम नहीं लेता। तो पुलिस वाला इरिटेट होकर दोकी को जेल में डाल देता है और बोलता है कि पहले तो हमने तुम्हें क्लब की प्रॉपर्टी खराब करने के लिए पकड़ा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी रिपोर्ट में लिखूंगा कि तुमने क्लब में काम करने वाली औरत को छेड़ा। तुम चुप नहीं रह सकते तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।